वेलकम बैक। आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही मुश्किल से व्लॉग कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा। आप सभी ने एक वीडियो तो देखी ही होगी, कल से इंटरनेट पे बहुत सरफेस करी है। यूट्यूब, फेसबुक, वो इंस्टा, हर जगह वो वीडियो आ रही है। सरका घाट की एक लड़की सिया नाम की लड़की, जिसका एक आदमी ने मर्डर कर दिया। सिया कॉलेज जा रही थी, 19 साल की थी, बहुत ही प्यारी लड़की। मैंने उसकी फ़ोटो देखी, बहुत ही प्यारी सी लड़की है। और उस आदमी की शक्ल देखी जिसने उसको मारा, उसकी शक्ल देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और वो शक्ल से ही बहुत बड़ा नशेड़ी बदमाश लग रहा था। पुलिस का कहना है कि वो नशेड़ी इंसान है, नशे करता था। मतलब अभी तक मर्डर की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मर्डर हुआ ही क्यों, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि जो ये मर्डरर्स होते हैं, इन्हें खौफ नहीं है, इन्हें डर नहीं है किसी का कि हम मारेंगे किसी को तो हमें कोई पकड़ लेगा। पकड़ तो लेगा। अभी हमारी जुडिशरी इतनी स्लो है ना, सिस्टम इतना स्लो है, उनको पता है कि कई सालों केस चलेगा। पुलिस एक दिन उसको मारेगी पीटेगी, फिर वो जेल में चला जाएगा, अंदर अपना खाएगा पिएगा, कुछ उसको साथ ज़्यादा होने वाला तो है नहीं। वैसे भी वो नशे का आदी था, नशे उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक ब्राइट लड़की जिसकी लाइफ चली गई, कई सपने होंगे उसके, अपने कॉलेज जा रही थी, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन कर रही होगी, कई चीज़ें सोचती होगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के बारे में सोचती होगी। हर बच्चा सोचता है जो कॉलेज जाता है कि अब मैं ये पढ़ाई करूँगा, अब मैं ये करूँगा, फिर मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगा। क्या टेस्ट प्रिपरेशन तो एक अलग बात है, मुद्दा है। एग्ज़ाम्स तो आ नहीं रहे, कोई जॉब्स वैकेंसीज तो आ नहीं रही, वो छोड़िए। लेकिन उस लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, उसके भाई बहन जो भी है घर पे, उसके दोस्त। मतलब ऐसे ऐसे आलू प्याज को जैसे काटते हैं ना, ऐसे लोग आजकल किसी की जान ले लेते हैं। कितना आसान हो गया ना जान लेना, किसी की वैल्यू ही नहीं है लाइफ की किसी की। अच्छी बात ये हुई कि जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उन्होंने उस मुजरिम को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। उसे कुछ लोगों ने मारा पीटा, ठीक किया, 2-4 डंडे तो उसको पड़ने ही चाहिए थे। उसने तो किसी की जान ले ली, उसको तो सिर्फ डंडे ही पड़ रहे। वही है ना बात, 2 दिन उसको डंडे पड़ेंगे, मार खाएगा, फिर जेल में जाके रेस्ट करेगा, अपना रेस्ट ही करेगा जेल में, और क्या करेगा। उसकी तो कोई ज़िंदगी थी नहीं ना, उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी नशेड़ी था। लाइफ तो उस लड़की की थी ना। क्या, कौन जवाब देगा? कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। नोबडी इज़ आंसरेबल। उसके पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? कहाँ से वो आया, आके उसने उसे मार दिया। जो भी था, जानता था नहीं जानता था उस लड़की को, स्टॉकर था, पागल था, वट एवर, हु एवर ही वॉज, बट किसी की जान ले लेना इतना कॉमन हो गया है। जस्टिस फॉर सिया, जस्टिस फॉर सिया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस इस केस में एटलीस्ट थोड़ा अच्छे से काम करेगी और उसे जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा तो मिलनी चाहिए, जो कि मिलती ही नहीं है। हम डिमांड तो सब करते हैं, फांसी दे दो, फांसी दे दो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं तो बोलते हैं फांसी दो, फांसी दी जाएगी। मतलब किसी की जान ले लेना इज़ नॉट अ रेयर केस। ये क्या है? मतलब किसी की जान ले लेना इज़ नॉट अ रेयर केस। मतलब तुमने जान ली है, तुम 14 साल 15 साल जेल में रहो, फिर बाहर आ जाओ और फिर देखो तुमको क्या करना है, किसी और की जान लेनी है। क्योंकि मर्डर तो मर्डर है ना, वो तो नशेड़ी है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना।
रेस्ट इन पीस सिया, मे बी इन अनदर लाइफ यू विल लिव योर ड्रीम्स। और उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, क्या बोले, उन पे तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अपना ख्याल रखना सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।